Very good afternoon to all of you, beta. Today we are going to start with the new compound study of some compound, and the chapter is ammonia. 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 बेटा, if you go to urinals, एकदम गंदा स्मेल आता है कि नहीं बेटा? हाँ. तो क्या होता है बेटा, हम लोग बेटा यूरिन पास करते हैं, यूरिन के अंदर यूरिक एसिड होता है और है ना, बैक्टीरिया डिकम्पोजेज इट टू गिव यू विच गैस, अमोनिया। और अमोनिया बेटा अपने को स्मेल आता है, तो मतलब आप थोड़ा सोच के बताओ, वो हैवी होगा या लाइट होगा? लाइटर। इट इज व्हाट बेटा? लाइटर गैस, हल्का गैस होता है बेटा। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? NH3। बेटा NH3 है, और बेटा इसमें भी एक याद रखने का आप लोगों को बेटा। क्या याद रखना है? ओके। अमोनिया, ये याद आ रहा है किस किस में पोलार होता था? कोल एंड बॉन्ड, पोलार कोल एंड बॉन्ड किस किस में होता था? अच्छा, ये ऑक्सीजन, ये एयर से। हाँ हाँ। तो पहला मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? एन का कितना है बोलो बेटा? हाउ मच इट इज? 14 + 3 17। ये एयर में क्या होता था? O2। O2 मतलब कितना होता था? 32। ये तो एयर से ये हैवी है या हल्का है बोलो? एयर से ये हैवी है हल्का है बोलो बेटा? हल्का है ना बेटा? ओके। चलो बेटा, और पोलार कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्या होगा? पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। हेडफोन कॉल में आता है कि नहीं बोलो बेटा? ये देख, अमोनिया ऐसा एक लोन पेयर भी होता है कि नहीं? टाइप ऑफ बॉन्ड, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। एंड हाउ मेनी लोन पेयर? वन। क्या? जीरो डूबा। थ्री सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड वन लोन पेयर। थ्री सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड वन लोन पेयर। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। ओके। व्हाट इज सब पोलार हम लोग कर चुके बेटा, ये सब हो गया था अपना। ओके। ये देख, नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन उसको अप्रोच कर रहा है, और देख बेटा, ये देख ऐसा। देख, तीन सिंगल बॉन्ड बना के नहीं, और वन लोन पेयर, बरोबर है? चलो बेटा, अभी ना इसका। हाँ, इसको कैसे बनाया? अमोनिया का बेटा दूसरा नाम क्या है आपको याद रखना है? स्लिक्ड लाइन। क्या नाम है? सॉरी, अमोनिया का दूसरा नाम है अल्कलाइन एयर। अमोनिया का दूसरा नाम क्या है? अच्छा, इसको बनाते कैसे है? स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड साल अमोनियाक। साल अमोनियाक मतलब अमोनियम क्लोराइड। साल अमोनियाक मतलब। चलो बेटा, अभी इसका प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है बेटा, ये क्यों ऐसा हो रहा है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच? व्हाट इज अनदर नेम? अल्कलाइन एयर। अब बेटा आपको ना ये याद रखना, व्हाट इज अनदर नेम बेटा, बोलो बेटा? अल्कलाइन एयर। और अमोनिया में बेटा आप खाली बाजू में लिख दो, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है बोलो? पोलार कोवलेंट। पोलार कोवलेंट बॉन्ड होता है, लिख लो वहां पर। ठीक है। चाहिए तो आप ऐसा बाजू में ऐसा बना दो बेटा। थ्री सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और एक क्या है? लॉन पेयर। एक क्या है? थ्री सिंगल को। ये बना बे अनिरुद्ध, क्या कर रहा है बे? मुंह छुपा के। हाँ, ये बना ना बुक में। बुक में मतलब जो यहाँ पे दिया। पोलार कोवलेंट बॉन्ड, थ्री सिंगल कोवलेंट एंड वन लॉन पेयर। वन लॉन पेयर। ये भाई झिंगुर कर बे। MCQ में आएगा ये। HCl का दूसरा नाम क्या था बोलो? म्यूरेटिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या था? भूल गए? तुम लोग को कराया था ना सल्फ्यूरिक। ऑयल ऑफ विट्रियल। तो इसका दूसरा नाम क्या है बोलो बेटा? अमोनिया का अल्कलाइन है। डन 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 डन। ए जुझारू बच्चे, हो गया क्या फटाफट? ठीक है। अनिरुद्ध हो गया क्या? ये आयुष सिंह हो गया क्या? चले। बस। डन 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 डन। डन 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 डन। छिंगुर, ये और ये क्या कर रहा था अब तक? पेंसिल, क्या पेंसिल एक चल। हाँ। बड़े घर की बेटी, छोटे घर की बेटी बना दूंगा तेरे को मैं। लिख रही है वो क्या सब मराठी। चलो बेटा, आ जाते हैं। चलो, डन 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 डन। डन 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 डन। डन 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 डन। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डू लेबोरेटरी मेथड। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय लेबोरेटरी मेथड। हम लोग ये करने वाले हैं, इसके बारे में सब जान दो, ये सब भगा देते बेटा। सब कुछ नहीं, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ चलो बेटा, पहले क्या लिया है बेटा, देख लो यहाँ पर गौर से। हम लोग ने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, लेकिन कैसा रखा है? सीधा रखा है या टेढ़ा रखा है? ऐसे पे गिव रीजन आएगा, व्हाई दिस इज केप्ट इंक्लाइंड, ऐसा पूछेगे काई को।
बताऊंगा ना बेटा। फिर यहाँ पे बेटा हम लोग ने ड्राइंग चेम्बर लिया है। ठीक है, ड्राइंग चेम्बर में हम लोग ने क्या यूज किया, और गैस जार ऐसा लिया है। ठीक है, अभी तुम मेरे को थोड़ा सोच के बताओ, ए मेरा बेटा यहाँ पे देख, अमोनिया यहाँ से अमोनिया रिलीज होगा, अमोनिया ऊपर जाएगा, तो अमोनिया हल्का है कि नहीं? अमोनिया ऊपर जाएगा, और इस गैस जार के अंदर क्या भरा हुआ था, एयर, तो एयर कहाँ पे आ जाएगा? अरे एयर नीचे जाएगा कि नहीं? और अमोनिया ऊपर जाएगा कि नहीं? तो हाउ इट विल बी कलेक्टेड? एयर कहाँ पे गया मीरा? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, अभी बेटा मैं तुमको बता थी, यहाँ पे आ जाओ बेटा, देख यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड। आपको बेटा एग्जाम में याद रखना, अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? साल अमोनिया। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? स्लेक्ड लाइम। क्या है? अभी यहाँ पे मैंने ड्राइंग चेंबर है, ड्राइंग में हम लोग ने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्यों लिया है? अगर आपको याद आएगा, HCl में हम लोग ने क्या लिया था? सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। HCl में ड्राइंग एजेंट क्या होता था? तो यहाँ पे हम लोग ने ये क्यों लिया है? ये अमोनिया कौन है बोल बेटा? बेस है कि नहीं बोलो? क्या मैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है? बेस है। बेस बेस रिएक्ट होगा क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अगर H2SO4 ले लिया रहता तो क्या हो जाता? ड्राइंग एजेंट अगर H2SO4 लेता तो ये क्या हो जाता था? रिएक्ट हो जाता था। तो पूरी मेहनत पानी में गई कि नहीं बोलो बेटा? Okay, so look, calcium oxide is what? Basic. So it won't react with ammonia. Ammonia is also basic. So one give reason why calcium oxide is used. Calcium oxide is basic. Ammonia is also basic. Okay, so base, it won't react with ammonia and it will absorb moisture because calcium oxide is drying agent. Why we have sulfuric acid is not used as a drying agent. Sulfuric acid is acid. Ammonia is base. So will react. Clear? ओके। अब बेटा ये सब दिया हुआ है, मैंने गिव रीजन, डोंट वरी, सब दिया हुआ है बेटा, सब मैं बताऊंगा बेटा। ये देख इन्वर्टेड गैस जार लिया, यहाँ पे देख बेटा मिक्सचर अमोनिया लिया। अच्छा बेटा, अब ये ना तुमको मालूम है क्या? देखिए अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा? साल अमोनिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम। ये रिएक्ट होगा बेटा, हीट कर रहे हैं हम लोग, देख रहा है? हीट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? अमोनिया आएगा बाहर, देखो डन डन। कौन कौन है? अमोनिया गैस आया कि नहीं? अच्छा, ये ड्राइंग एजेंट क्यों यूज करना पड़ा? ये ऐश ने बेटा ड्राइंग एजेंट क्यों, देख यहाँ पे बेटा ये रिएक्शन में पानी भी बन रहा है कि नहीं बोल बेटा? If you see in the product what you're getting, water is also being formed or not, tell me. So I don't want, so this calcium hydroxide will absorb all the, clear? ओके, चलो अभी आगे बढ़ेंगे। देख बेटा ये ऐसा होता है, यहां से वैसे टिंग 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 जाना भाई, आ गया। ये देख अमोनिया गैस, ओके, वाटर वेपर इंप्योरिटी था तो उसको निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो ये धीरे धीरे देख यहाँ से जाएगा अमोनिया, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से कौन कौन जा रहा है बोलो बेटा? यहाँ पे से हु ऑल आर कमिंग आउट फ्रॉम हियर? अमोनिया एंड वाटर वेपर दोनों आ रहे हैं ना बाहर। तो ये वाटर वेपर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो अभी ऊपर कौन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अमोनिया। हाँ, क्या कैल्शियम ऑक्साइड कैसे जाएगा? सॉलिड है वो, ये पेन है ऐसा मैंने रखा है, ये सॉलिड है, ये ऊपर जाएगा क्या? तो कैल्शियम ऑक्साइड भी ऐसा सॉलिड होता है बेटा। ठीक है, क्लियर? अरे देख बेटा अभी क्या जाएगा, देखिए ऊपर कौन जाएगा? अमोनिया जाएगा सिर्फ। ये वाटर को, अरे भाई ये वाटर वेपर था, ये देख यहाँ पे ये बन रहा था ना वाटर वेपर, इसको तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। कैल्शियम क्लोराइड तो यहाँ पे ही बर्तन में पड़ा रहेगा। ठीक है, अभी अमोनिया वो इधर पे आ जाएगा ऊपर, समझा गया? अच्छा, अमोनिया ऊपर आएगा तो गैस, ये गैस जार के अंदर ऑलरेडी क्या भरा हुआ रहता है? एयर होता है कि नहीं? तो एयर कहाँ पे जाएगा? नीचे। देख एयर नीचे गया कि नहीं? तो हाउ इट इज कलेक्टेड बोलो? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। कितना इजी था बोलो बेटा? राइट। क्यों रे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज अमोनिया इज लाइटर देन एयर। अमोनिया इज लाइटर। HCl क्या था? हैवी था, याद आ रहा है ना? HCl 36.5 था, 1.28 टाइम्स हेवियर देन एयर। दिस इज लाइटर। अभी बेटा इसमें तो भर भर के गिव रीजन आएंगे आप लोगों को। पहला भाई आपने ये गैस जार को ऐसा इंक्लाइंड क्यों रखा है? मैंने इंक्लाइंड क्यों रखा है? अच्छा बेटा, अगर मैंने गैस जार ऐसा रखा रहता है, हीरो लोग ये देखो, तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा था? वाटर वेपर हो रहा था ना, तो वाटर वेपर ऐसा ऊपर जा रहा था बेटा, तो बेटा बाहर से एयर क्या करेगा? उसको ठंडा कर देगा। एयर ठंडा करेगा तो ये वाटर वेपर वापस ऐसा नीचे ड्रॉपलेट बन के गिर सकता है। नीचे अगर वो ड्रॉपलेट बन के गिरेगा तो नीचे से तो अपन यहाँ से हीट कर रहे हैं, देख रहा है कि नहीं? गरम गरम पे कुछ ठंडा गिरेगा तो उस पर क्या आ जाएगा? क्रैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रैक। क्लियर है? देयरफॉर एक्सो मैंने ऐसा इंक्लाइन रखा, इंक्लाइन रखा मतलब जो वाटर वेपर बन रहा है वो डायरेक्ट इधर ही जा रहा है, उसको ठंडा होने का मौका मिलेगा ही। अच्छा बेटा, मैं आयुष बेटा, इफ आई कीप इट दिस वे बेटा, ऐसा मैं रखता हूँ तो यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्टेंट मैंने यहाँ पे लिया ना, तो सरफेस एरिया कम मिला है ना, रिएक्शन होने के लिए इतना ही जगह मिलता है। लेकिन इसको अगर मैं ऐसा सुला देता हूँ बेटा, ठीक है कि नहीं? सुला देगा तो बेटा देखना जगह ज्यादा मिल रहा है कि नहीं रिएक्शन होने के लिए। तो इट प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन एंड इट प्रिवेंट्स द ट्रिकलिंग ऑफ वाटर बैक डाउन विच में लीड टू क्रैक। क्लियर है? राइट।
तो ये देखो, अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ दिया है, तो देखू ना। देख बेटा, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, बोल बेटा, साल अमोनिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लेक्टलाइन। तो अभी बेटा देख, ड्राइंग एजेंट अपन ने क्या यूज किया, बोलो क्या यूज किया है, ये ड्राइंग एजेंट का यूज कर ले है सांगा, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइन। मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था, बोल बेटा, एयर नीचे आ रहा है कि नहीं, देखो, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अभी आप बोलोगे सर गिव रीजन तो दिख नहीं रहा है, गिव रीजन दिख नहीं रहा। अच्छा बेटा, अभी आपको कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे अंदर अमोनिया ही है। ए HCl में हम लोग ने कैसा किया था, प्रूव किया था कि अंदर HCl है। कौन सा, ग्लास रॉड डिप्टीन कहाँ पे लाते थे, अमोनिया। अमोनिया और HCl रिएक्ट होकर डेंस वाइट फ्यूम्स मिलता था। मैथिली बेटा, तो यहाँ पे अगर अमोनिया गैस है तो क्या करेगी तू, ग्लास रॉड डिप्टेन HCl। तो बेटा व्हाट इज द टेस्ट, HCl फॉर्म्स डेंस वाइट फ्यूम्स विद अमोनियम। बाजू में यहाँ पे रिएक्शन लिख दो बेटा, अमोनिया प्लस HCl आपको क्या देगा, बोलो बेटा। हाँ, वो कुछ नहीं चलेगा बेटा, ऐसा लिखना। वो मैंने आगे दिया है टेस्ट, डोंट वरी। ये लिख लो रिएक्शन। अरे भाई यहाँ पे अमोनिया है सम्यक बेटा, तो ग्लास रॉड अमोनिया HCl में डुबा के ला बाजू में, तो तेरे को क्या मिलेगा, डेंस वाइट फ्यूम। ये बेबी यहाँ पे जगह है, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, बाजू में तेरे को जहां लिखना है लिख। लिखो रे, ये जुझारू बच्चे लिखाएगा ये टेस्ट। पहला गिव रीजन आपको क्या पूछेगा कि ग्लास अपने वो बर्तन को क्यों इंक्लाइन रखा, बरोबर है। सारा बेटा, वाई वी हैव केप्ट दिस वे। चलो आगे बढ़े क्या, हो गया ये कॉपी करके सबका। अनिरुद्ध समझ में आ रहा है ना। चलो अनिरुद्ध बेटा देख, अभी मैं तेरे को भर भर के गिव रीजन बताते, आजा पहला वाला गिव रीजन मैं तेरे को क्या बताता हूँ, देख ले। राउंड बॉटम, ये गिव रीजन नंबर 3 तिपड़। लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में वाई राउंड बॉटम वॉज केप्ट इंक्लाइन, बोलो। सो दैट द वाटर वेपर फॉर्म में नॉट ट्रिकल बैक एंड क्रैक द फ्लास्क, और यहाँ पे थोड़ा जगह है। एंड दूसरा पॉइंट क्या आएगा बेटा, वो मैं तुमको बता थी, इधर पे आ जाओ। हाँ देखिए, राउंड बॉटम फ्लास्क इधर गया। देखिए राउंड बॉटम फ्लास्क को क्यों इंक्लाइन रखा था, पहला यहाँ पे देखो, टू प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया एंड टू प्रिवेंट ट्रिकलिंग। तो दूसरा पॉइंट वहां पे क्या मिसिंग है, बोलो बेटा। तो मैं बता रहा ना, रुको ना अभी, क्या है बेटा, इधर गया, ये देख, टू प्रिवेंट मे नॉट ट्रिकल बैक एंड क्रैक द ग्लास एंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन, प्रोवाइड। कहाँ पे लिखोगे, थर्ड वाला गिव रीजन दिखाई दिया क्या सबको, फर्स्ट पेज पे अनिरुद्ध लिखना है, चलना फटाफट। लिखा, लिख रहे ब्रज, ठीक है लिखा है, बात क्या है बोलना, क्या है। अच्छा फादर्स डे, फादर्स डे का होगा। चलो बेटा आजा, चलो चलो, काय हंसते काय रे। उसने अच्छा डैडी के लिए लिखा है, अच्छा है ना। हम्म। चलो, फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। चलो बेटा आ जाते एंड या, चलो ये आ जाओ, डन डन डन, लीला का, ओके। इकडे बघा रे, हीरा बापट इकडे बघ। चलो, अब बेटा आपको पूछेगे बेटा आपने यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों लिया, वाई, वाई हीरा बापट, वाई वी टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई कुड हैव टेकन अमो ए इफ आई कुड हैव टेकन NaOH ऑल्सो बेटा। नहीं नहीं क्या बस, ऐसा भी आपको ये करती तो भी तेरे को ये मिलता था कि नहीं, NaCl वाटर और अमोनिया मिल सकता था कि नहीं, बोल। बट NaOH क्या होता है, हम लोग ने 9th में पढ़ा था, इट इज डेलिक्विसेंट। NaOH क्या है बोल बेटा, और वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता था बेटा, ठीक है। और NaOH महंगा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सस्ता है। तो देखो गिव रीजन, कुछ लिखो मत, सब दिया हुआ है मैंने। हम लोग ने रिएक्टेंट में पहले क्या यूज किया, बोलो बेटा, राउंड बॉटम फ्लास्क को इंक्लाइन हो गया, हायर अमाउंट अल्कली बाद में। कैल्शियम, वाई ओनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज ए, वाई ओनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज इज नॉट कॉस्टिक अल्कली, कॉस्टिक अल्कली मतलब NaOH, क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, टेल मी,
चीप एंड अनलाइक अदर कॉस्टिक अल्कली इट इज नॉट। हाँ, तो आप बोलोगे सर ये गिव रीजन कुटिया है। टेन 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 आ जा ये लो, पहला ही गिव रीजन। ओके, why ammonium calcium hydroxide is used because it is cheaper and unlike other caustic alkali। अदर caustic alkali कौन होता है बोल बेटा? NaOH। अदर caustic alkali कौन है? हाँ, क्या फोर्थ वाला कहाँ पे मैंने पढ़ाया क्या? अबे झिंगी, रिएक्टेंट की बात चालू है। वहां पे फोर्थ गिव रीजन में ड्राइंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिएजेंट, रिएक्टेंट के बारे में बताता हूँ बेटा मैं तेरे को, इसलिए ध्यान दे जा। ये समझा गया? यहाँ पे कॉस्टिक अल्कली का क्या होता है लिख लो। कॉस्टिक अल्कली मतलब NaOH। तो वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड? सारा बेटा वाई इट इज चीपर एंड इट इज नॉट डेलिक्विसेंट। चीपर एंड नॉट डेलिक्विसेंट। अभी आपको पता है क्या बेटा, ऐसा भी आ सकता था। अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करते तो डायरेक्ट अपने को मिलना चाहिए ना अमोनिया, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों पता है क्या? वाई ऐसा भी पूछेंगे, अमोनियम नाइट्रेट क्यों यूज नहीं किया टू प्रिपेयर अमोनिया? इधर देख, अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम लोग करते हैं ना तो बेटा अमोनियम नाइट्रेट पहला तो एक्सप्लोसिव है और वो डिकम्पोज हो जाता है। इट इज एक्सप्लोसिव इन decomposes to give you what? Nitrous oxide plus water। nitrous oxide plus water। बैलेंस कर दो इक्वेशन को यहां पर। चू, ठीक है, लिख रहे हैं झिंगुर। रीजन नंबर 2 का आंसर है और वहां पे जगह है ना, वहां पर पूरा गांव बस सकता है, वहां पे लिखिए। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? N2 म्हणजे नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस, यस वेरी गुड। फोन रख दे साइड में, चला जा। लिखो सब लोग है हीरो, इधर देख सब। ओ ऋषिता बेन केम छो? मजामा? चलो, चलो डन डन डन, अनिरुद्ध हो गया। ए क्या हो गया फरज? ए भाई अभी इधर पे आ जाते। अपुन ने यहाँ पे क्या लिया है? ए किमया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भर भर के लेते हम लोग इसमें, हायर रेशियो। ए काय पाहिजे तुम्ही सांगा ना मला, रिएक्शन पाहिजे तो। छी, ट्राइंगल, हाँ एरोचा बार हीट करते हैं ना बेटा उसको, ट्राइंगल होता तो। ए सम्यक इधर देख। अभी बेटा तेरे को पता है अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनियम क्लोराइड क्या होता है बोलो बेटा? ये अमोनियम क्लोराइड है वो क्या है बेटा? सब्लिमेटरी है। कौन है? सब्लिमेटरी है। सब्लिमेटरी अमोनियम क्लोराइड कौन है बे? सब्लि सब्लिमेटरी है। सब्लिमेटरी का मतलब क्या होता है ये भाई सवानी, सवानी जवानी दिवानी सवानी, इकडे बघ। अमोनियम क्लोराइड क्या है? सब्लिमेटरी। सब्लिमेटरी मतलब मैं बेटा उसको बर्तन में लेके हीट करूंगा तो उसका डायरेक्ट वेपर बन जाएगा कि नहीं? अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं, देख यहाँ पे मैं हीट कर रहा हूं, तो डायरेक्ट अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे चला जाएगा। वो मुझे होने देना है क्या? तो बेटा हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, भर भर के ना ये लेते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भर भर के लिया। मतलब सपोज ये पिंक वाला मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसे ही बता रहा हूँ, भर भर के ले लिया। और ये ग्रीन वाला लेटर से अपना कौन था बेटा? अमोनियम क्लोराइड, वो कम है बेटा। तो अभी ये बेटा ये वेपर बन के बाहर जाने की कोशिश करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भर भर के ना उसको ऊपर जाने देगा। समझा क्या? तो नेक्स्ट गिव रीजन क्या आएगा बोलो? हम लोग ने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, वाई हायर अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन। इधर क्या वो, ये रहा गिव रीजन नंबर 16। वाई हायर रेशियो वेट ऑफ अल्कली। अल्कली मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने काय को ज्यादा लिया है? सवानी, कम ऑन, टू काउंटरैक्ट द लॉस बाय सब्लिमेशन ऑफ क्लोराइड। क्लियर है?
मतलब अरे बेटा हीट करता था, ये सुनना भाई, हीट करता था तो उसका ही वेपर बन के चला जाता था, वो वेपर बन के बाहर जा रहा है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतना भर भर के लिया कि उसको जाने देगा। क्लियर है? गिव रीजन नंबर 16 का आंसर देख लो, और वहां पे खाली अल्कली मतलब क्या लिया हम लोग ने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का को ज्यादा लिया है। ठीक है, चलो हिमांटो, कम ऑन हिमांटो। हम लोग ने अभी नेक्स्ट गिव रीजन हम लोग क्या पढ़ा बोलो बेटा? ये ले, इन लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट, व्हाई? बिकॉज इट इज, ए बेबी आजो, हीरा तेरे को डाउट आ रहा था ना बेटा, वो देख हम लोग ने अभी पहला किसका बात कर रहे हैं, हम लोग पहला इसका बात किया, ये दोनों के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया। कैल्शियम ऑक्साइड तो इधर आ रहा है ना बेटा, समझी ना? ये इसके बारे में हम लोग ने ये क्यों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों लिया, बिकॉज वो चीप एंड रेडी अवेलेबल है, नॉट नॉट डेलिक्विसेंट। समझ में अभी यहां पर मैं पूछ रहा हूँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज किया, समझा ना बेटा? हिमांटो व्हाई वी हैव यूज्ड, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर एंड डज नॉट रिएक्ट विथ, अरे बेटा इट इज बेसिक इन नेचर एंड डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिया गैस। क्लियर? राइट? क्या नाम है रे तेरा, मैं भूल जाता हूँ बार बार। कौशिक, कौशिक, कौशिक। मैंने यहाँ पे H2SO4 क्यों नहीं लिया, ये ड्राइंग एजेंट में मैंने यहाँ पे H2SO4 क्यों नहीं लिया बोल? H2SO4 कौन है कौशिक? एसिड है। तो वो एक हाँ वेरी गुड, तो अपना मेहनत से इतना अमोनिया आ रहा है, वो उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, फिर लोचा हो जाएगा कि नहीं? लोचा हो जाएगा, ये इधर देख रहे हैं, चल फटाफट। अरे मैं पीछे गिर जाऊंगा क्या? हम लोगों ने बहुत धक्का मार के इसको आगे ले लिया है। इधर पे आ जा बेटा, ढन ढन इन लैब प्रिपरेशन गिव रीजन नंबर 5। H2SO4 P2, ये सब क्यों यूज नहीं किया, ये सब कौन है बोल बेटा? एसिड है, कौन है? बिकॉज दे रिएक्ट केमिकली विद अमोनिया, मैं खाली एक H2SO4 का रिएक्शन लिख के दे देता, अमोनिया प्लस H2SO4 क्या मिलेगा बोलो? झिंगू लोग बोलो ना क्या मिलेगा? अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं क्या डालूंगा, चू। ठीक है, टू, छू, छू, छू। चला, अमोनिया का अपन ने कैसे कलेक्ट किया है, हाउ वी हैव कलेक्टेड? काइको रिशिता, काइको। अमोनिया ऊपर जाता है और एयर नीचे आता है, तो अमोनिया क्यों ऊपर गया, बिकॉज इट इज वेरी गुड। टेन टेन, तो ये सिक्स वाला गिव रीजन भी समझ में आ गया। हेलो, बोलो ना। ये रिएक्शन लिखा क्या रे? अरे बहुत अच्छे बेटा, आंखों में आंसू आ गए मेरे। हाय नाय, वेरी बैड। चलो अनिरुद्ध बेटा, आर यू गेटिंग इट, बाय? चलो अभी ये हो गया तुम्हारा, एक एक तरीका था सिंपल वाला, यहाँ लिखा नहीं था अभी तक, ले ले। चलो डन। उसमें दिया नहीं है ना कितना लाइटर है, जैसा वो सब दिए ला वीडियो, सब दिए ला, थोड़ा थाम रे, थाम थाम थाम, थोड़ा थाम रे। हाँ बरोबर है। अरे देख, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काय को लिया था बोलो बेटा? काय को नहीं लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काय को लिया, बिकॉज वो डेलिक्विसेंट नहीं है। फिर बेटा हम लोग ने ये भी पढ़ा था ना, ड्राइंग ऑफ गैस क्विक काय को लिया, बिकॉज बेसिक नेचर एंड डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिया। अदर ड्राइंग एजेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो लोग बेटा क्या हो जाते थे, एसिड रिएक्ट हो जाते थे कैसे, ये सब नहीं पूछेंगे, P2O5 कलेक्शन कैसा है गैस का, ऑफ एयर काय को, बिकॉज इट इज लाइटर। अच्छा ये पानी में क्यों नहीं लिया आपने इसको, HCl को भी पानी में नहीं कलेक्ट करते थे, बिकॉज इट इज व्हाट, हाईली soluble in water, हाईली soluble in वाटर। तो बेटा अभी इधर भी आ जाते हैं बेटा, व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड इन वाटर, एक रीजन दिया कि नहीं? ओ तेरी, व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड इन वाटर?
ये यहाँ पे एक 18वां गिव रीजन बना डालो। क्या गिव रीजन होगा 18वां वाला? ये वाला लिख लो। वाई अमोनिया इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। वाई तो आंसर दिया ना बेटा यहाँ पे। हाँ ये ऐसा एक्सप्रेशन है। हाँ ये ले भाई। हाँ तो यहाँ पे क्या टाइम पास चालू है क्या? ये चल ले लो कम। अरे ये गिव रीजन लिखना है 18। नीचे जगह है, पूरा गांव बस सकता है वहां पे, देखना 17 के बाद 18 है ना। वहां अमोनिया इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। तो आंसर दिया ना, बिकॉज क्या है, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हेंस इट डिसॉल्व्स। तेरे को पापा ने गिफ्ट दिया था बेटा वो? नहीं। ठीक है। क्या हंस क्या रहे तुम लोग पागल के जैसा? चलो। इतना अच्छा लिखा था, बट आई लव डैडी, मस्त लिखा था। क्या? क्या? अरे व्हाट, वो फादर्स डे का ही था ना। चलो आ जाओ। अभी था ना, देख 2 दिन में, चलो हो गया, मिलो। क्या हंस क्या रहे तुम लोग पागल? चलो डन डन। क्या हो गया बे तेरे को? पागल ही है सही में। ससा। चलो। ए ए तेरा वो ये निकल गया बेटा घड़ी का, वो देखो। हाँ बोल। अच्छा। हाँ तू मेरा दिल तू मेरा, बट आई लव यू डैड। वही ना। हाँ। हमारे टाइम में था वो गाना बहुत। आमिर खान का पिक्चर था कुछ तो ऐसा। चलो बेटा आ जाते हैं। हम्म। चलो चलो। ए भाई तुम लोग इतना लिखने को इतना टाइम? तो ये देख अब तक लिख रही है, टाइम पास कर रही है। ए तो अब इतना सबका लिख के हो गया। हाँ चलो 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 चलो। ये फालतू आपण नंतर करूया, चला आता पुढे जाऊया। चलो डन। ए अभी बेटा नाव ए लिसन नाव ऑल ऑफ यू। बस आपण नंतर सर्व एकत्र होऊन ओरडूया। पण आता इकडे बघा, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा और एक तरीका है इसका बनाने का, ये एग्जाम में पूछते हैं बेटा। हाँ लेबोरेटरी मेथड, कुछ ऐसा आवाज जैसा है ना, गिटार बजा ऐसा लगा। लेबोरेटरी मेथड। ओके। प्लीज प्लीज। लेबोरेटरी मेथड हेलो। अच्छा सुनो बेटा, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि नाइट राइड क्या होता है। नाइट राइड कौन मेरे को बताएगा? चलो आ जाओ। ये आयुष बेटा, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है बोल बेटा? ये इंगे पिंगे होगा तो क्या बनेगा बोल? Mg3N2, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है। इधर देखे देवरिया, ये देख एल्यूमिनियम का कितना है? 3 प्लस। नाइट्राइड का कितना है? 3 माइनस। तो इंगे पिंगे करेंगे तो 3 3 का कट हो जाएगा। तो एएलएन को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम
अब बेटा इससे हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, मेटल नाइट्राइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेटल नाइट्राइड। बेटा कुछ लेते क्यों नहीं, पानी का 2 बोतल है। चला आ जा इधर। ओए ए सवानी, ये देख यहाँ पे लिख, ये स्टेप 1 है, क्या है, और ये तेरा स्टेप 2। स्टेप, पहले स्टेप में अपन ने क्या बनाया, मैग्नीशियम प्लस नाइट्राइड, तो क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो ये मेटल नाइट्राइड हुआ कि नहीं बोल बेटा। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, ये मेटल नाइट्राइड के अंदर क्या डाला, पानी, लेकिन कौन सा पानी, वार्म वाटर। कौन सा वाटर, वार्म, देखिए इसलिए मैंने वो रेड में लिखा है, वार्म नहीं लिखा तो एग्जाम में मार्क्स कटेगा। वार्म वाटर, वार्म वाटर लेगा तो क्या बना बोल बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया मिला के नहीं, बोलो बच्चे लोग, मिला के नहीं। चलो दूसरा, अगर मैंने एल्यूमिनियम से बनाया तो ये वापस लिख, यहाँ पे स्टेप 1 है, और ये क्या तेरा स्टेप 2। डेन डेन एंड स्टेप 1, ये एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन क्या देगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये नाम लिख के दूं क्या, अबे ये ALN क्या है पता है ना तुमको, लिखू क्या, हेलो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ऊपर जो पहले स्टेप में बना था वो कौन था, ये ले, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसलिए मेटल नाइट्राइड। पहले स्टेप में अपन नाइट्राइड बना दिया, और दूसरे स्टेप में ऋषिता हम लोग क्या डालते हैं अंदर, वार्म वाटर, क्या डालते हैं अंदर, वार्म वाटर। ये व्रज बेटा क्या मिला देगा, अमोनिया गैस मिला के नहीं, सेकंड स्टेप में करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड और क्या मिलेगा, अमोनिया गैस। तो ये अमोनिया बनाने का और एक तरीका था, लेकिन बेटा ये मेथड अपन फॉलो करते नहीं है। क्यों नहीं करते, गिव रीजन पूछेगा, ये वाला क्यों नहीं करने का भाई, तो ये मेथड, ये मेटल नाइट्राइड प्लस ये क्यों नहीं करने का, मैं ऊपर लिखता हूँ, नहीं मैं यहाँ पे किधर, यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं वो नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये यहाँ इसके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नॉट प्रिफर्ड, नॉट प्रिफर्ड, बिकॉज, बिकॉज नाइट्राइड आर एक्सपेंसिव, नाइट्राइड आर, जगह नहीं है तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मैंने ये गिव रीजन दिया हुआ है, एक्सपेंसिव मेथड होता है ये, बिकॉज नाइट्राइड्स आर, मेटल नाइट्राइड आर एक्सपेंसिव, लिख ले वहां पे, नॉट प्रिफर्ड बिकॉज मेटल, ये मेथड से हम लोग अमोनिया नहीं बनाएंगे क्योंकि कितना आसान था ना इससे बनाना, बिकॉज मेटल नाइट्राइड आर एक्सपेंसिव, तो अब तो सस्ता मेथड चाहिए ना अपने को। तो नेक्स्ट गिव रीजन क्या आएगा, चलो सम्यक बेटा, नेक्स्ट गिव रीजन क्या आएगा, वाई अमोनिया इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय मेटल नाइट्राइड, या वाई इट इज सेल्डमली प्रिपेयर्ड, सेल्डमली मतलब बहुत रेयरली हम लोग बनाते हैं इससे, हाँ बिकॉज मेटल नाइट्राइड आर एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये गिव रीजन बताओ, अब ये इरेज कर दूं सब, आगे बढ़ाओ, हेलो, ए देवरिया सावरिया यहाँ पे देख, टेन टेन एंड गिव रीजन नंबर 7 देख, अमोनिया इज सेल्डमली प्रिपेयर्ड, व्हाई, बिकॉज मेटल नाइट्राइड आर एक्सपेंसिव, मेटल नाइट्राइड आर, बराबर ना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड ये एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव, महंगा। अरे लिखा है ना आंसर यहाँ पे, और क्या करने का है तेरे को। चलो बेटा, ये बेटा ये हेबर्स प्रोसेस में, और ये वाला पार्ट मैं तुमको बाद में डिस्कस करता हूँ, ये वाला पार्ट डायरेक्ट हम लोग अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल, मैं हेबर्स प्रोसेस बताऊंगा डिटेल में, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी पहला, ओ यहाँ पे आ जाता है, डन डन डन, ये हम लोग ने किया हुआ है। ये अमोनिया आप लोग ऐसा वॉशरूम में जाता है तो एकदम कैसा, पब्लिक यूरिनल्स में कभी गए हो, कितना गंदा स्मेल आता है, ऐसा आंखों में से आंसू भी आने लगता है, हाँ रियली इतना गंदा, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेंजेंट। ये देख सॉल्युबिलिटी का तू पूछ रहा था ना, ये सम्यक, अभी देख, ये उससे भी ज्यादा सोल्यूबल है, HCl कितना सोल्यूबल था 1 वॉल्यूम में, कौन बताएगा, मीरा, HCl कितना सोल्यूबल था, HCl गैस 1 वॉल्यूम में 452, ये कितना है 700, अरे बाप रे कितना है, बाप रे, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है -33.5 डिग्रीज, ना फ्रीजिंग, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी गैस है ना भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट माइनस में ही होगा ना, वहां पे भी माइनस था 18 डिग्री, ठीक है ना। चलो आ जाते बेटा, अभी बेटा ये अभी अपने को प्रूव करने का था हाईली सोल्यूबिलिटी, याद आ रहा है अपन ने वहां पे क्या किया था हाई सोल्यूबिलिटी के लिए, कौन बताएगा, HCl वॉज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, उसके लिए अपन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, बोलो बेटा, हाँ
फाउंटन, तो यहाँ पे भी हम लोग फाउंटन करेंगे ना बेटा, फाउंटन। ये बस प्रोसेस बाद में मैं लेके जाऊंगा तुम लोग। ओ वहां पे अपन ने क्या किया था याद आ रहा है HCl में? ये HCl में अपन ने क्या किया? झिंगा लोग एंड झिंगीज, ये देखो। लेट हिम क्राई बेटा, गिव हिम हैंडकरचिफ, बी हिज सहारा। ए भाई, तुम कुछ याद आ रहा है ये अपन ने कहाँ पे पढ़ा था? ये वाला एक्सपेरिमेंट कुछ याद आ रहा है कहाँ पे था? HCl में था क्या बे? नहीं, ये देख HCl में था कि नहीं? ये बेबी, दोनों जो यहाँ पे देखो, नीचे अपन ने वहां पे HCl में क्या लिया था? अरे व्रज बेटा इधर देख, क्या लिया था यहाँ पर? ब्लू लिटमस। फिर ऐसा ये लिया था पता है ना, फिर इसको पुचुक करके दबाते थे तो अंदर पानी जाता था और अंदर का जो HCl डिजोल्व हो जाता था, अंदर प्रेशर कम हो जाता था, तो ये ब्लू लिटमस ऊपर जाता था और कौन सा फाउंटेन मिलता था? रेड। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं देखो ना, नीचे अभी ये अमोनिया बेस है, तो नीचे अभी ब्लू लिटमस की जगह पे अपन कौन सा लिटमस लेके बेटा? रेड। ये देख ठन ठन ठन, देख नीचे रेड लिटमस लिया, देखो रे इधर पे। फिर ये देख इधर पे ड्राई गैस, इसमें क्या भरा है? अमोनिया। फिर यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है? जेट ट्यूब। और ये ड्रॉपर, ड्रॉपर का क्या काम है? एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ वाटर। कि मैं यहाँ बेटा इधर इधर इधर, ठीक है। फिर हम लोग ऐसा ही देखो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, पुचुक करके दबाते, चलो आ जाओ। अरे पहला दबाने तो दे भाई। ये देख, हाँ ये देख पुचुक, ये देखा पानी गिरा, पानी गिरा तो अंदर अमोनिया गैस था, वो देख 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 देख, अमोनिया डिजोल्व हो गया। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ कि नहीं बोलो? अभी अंदर यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। बाहर प्रेशर क्या होगा बोलो बेटा? द प्रेशर इनसाइड द ब्राउन बॉटम फ्लास्क ड्रॉप्स। बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो अभी रेड लिटमस कहाँ पे जाएगा बोलो बेटा? ऊपर। और यहाँ पे फाउंटेन कौन सा बनेगा? रेड। एक देगा रैप्टर, रेड से ब्लू, क्योंकि अमोनिया बेस है, बेस में क्या होता है? रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। HCl में क्या होता था? ब्लू लिटमस रेड होता था। ध्यान दो दे यहाँ पे। ये देख बेटा, प्रेशर देख, अभी देख ये ऊपर जाएगा, पुचुक जा बे। ये देख देख देख, आया ना बाहर? ऊपर क्या आ रहा है? कौन सा फाउंटेन मिल रहा है बोल बेटा? बल्लू। तो अभी आप बोलोगे तो ये एक्सपेरिमेंट से क्या सीखने मिला? प्लीज पहला पॉइंट क्या होगा? हाई सोलिडिटी इन वाटर, देन बेसिक नेचर, समझा ना बेटा? हाई सोलिडिटी इन वाटर एंड देन बेसिक। खाली बेसिक नेचर लिखेगा तो मार्क्स मिलेगा नहीं। मेन रीजन क्या है? दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स व्हाट? हाई सोलिडिटी। हाय 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 हाय। ओके, आ जाओ। इधर गया। अभी अपन इधर पे आ जाते, अमोनिया। देखिए अभी आप बोलोगे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है बोलो बेटा? क्या प्रूव करता है? बोलो ना। एंड बेसिक नेचर। कलर ऑफ द फाउंटेन क्या आया? ब्लू। मिला के नहीं? अब देखिए इधर पे आप लोग नेमिंग क्या करोगे बोलो बेटे? क्या नेमिंग करोगे इधर पे बोलो? पेज नंबर 2 पे आ जाओ। क्या नेमिंग होगा बोलो? अरे कुछ बोलते भी नहीं है तुम लोग यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखोगे? विच सोल्यूशन? रेड लिटमस सोल्यूशन। सोल्यूशन। ये कौन है तुम्हारा? ड्रॉपर। ड्रॉपर क्या है बोलो बेटा? रिजर्वायर ऑफ वाटर। ये रिजर्वायर का स्पेलिंग बोल रहे हैं? इंग्लिश की दुकान कौन है यहाँ पे? ये इस तरफ ये क्या था अपना? जेट ट्यूब। गैस कौन सा ले लिया अंदर आपने? NH3 गैस। और ये भाई फाउंटेन का कलर कैसा आयला है? ब्लू फाउंटेन। ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू, ब्लू फाउंटेन। ए बेटा ये HCl और अमोनिया का देखा ना कितना मिलता जुलता है ना भाई मेरे? क्या हो गया? क्या कंफ्यूजन है तेरे को बोल? हाँ तो ऐसा देख रहा है, लिखना फिर फटाफट। ये ऐसा आएगा एग्जाम में, ये बेटा यहाँ पे जो भी नाम दिया उसके जगह पे ABCDEFG लिखा रहेगा। मार देने का, मैथिली सोचने का नहीं, बोलने मार देने का। जरा भी, हाँ बस, दैट्स द स्पिरिट, व्हेरी गुड। थोपटून का टाकायचा, थोपटून टाकायचा. हा, थोपटून. नुसता राग नको आपल्याला, आपल्याला थोपटायचा. चला. हा मस्त. WWE, I'll give the commentary now.
चलो चलो, ए ब्रज बेटा बस। ए सम्यक, लिखा क्या तूने साहब? क्या? अबे वो ट्यूब है भाई, ऐसा रिफिल कैसा होता है पेन का? वही तो ऊपर भेजेगा ना भाई। क्या लिखा है, क्या ट्यूब लिखा है? टेस्ट ट्यूब नहीं, ये जेट ट्यूब है, ये लोग। हम्म, ये क्या है, डोभी? दिसत नाही का? हाँ तो बस बस। એ ભાઈ અહીં અહીં આજુબાજુ હે નથી બત્તી અહીંયા અહીંયા ખમણ ઢોકલા चलो आ जा। चलो जलेबी फाफड़ा। नाउ यार बेटा, चलो राजा। डन डन ऑल ऑफ यू। चलो ओके, नेक्स्ट ये एक्सपेरिमेंट। कम ऑन ब्रोज। अब पुण्य बेटा आप बोलोगे हिबर्स प्रोसेस मैंने नहीं करा है, वो मैं बता थी तुमको, डोंट वरी। अब बेटा देख एक, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अमोनिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके चलो बेबी, एक मिनट देना ये। ओके चलो आ जाओ। टेन टेन ये वाला गैस देखो बेटा, यहाँ पे ना बेटा ये डायग्राम आएगा बेटा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें। यहाँ पे मैंने बेटा कंबस्टिबिलिटी लिया बेटा। ये देखो, ये सब जाने दो बेटा। ये देख, हाँ यहाँ पे मैंने क्या डाला है बोलो, नीचे से ए कौन है? अमोनिया गैस। एग्जाम में आएगा ऐसा, ए लिखा रहेगा और बी लिखा रहेगा। ए बेबी कि मैं जो ने, ए और ये बी, अमोनिया बीस। ठीक है, और यहाँ पे से हम लोग बेटा ये दोनों डाल रहे हैं। अभी क्या लाएगा हम लोग, ये कॉटन प्लग क्यों रखा है? जितना अमोनिया बाहर आ रहा है ना उसको वो कंट्रोल कर रहा है, उसको गैस को बाहर एकदम ज्यादा आने नहीं दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है। चलो बेटा अभी इसके अंदर क्या डालेंगे, जलता हुआ मैच बॉक्स। ये देखो देखो इधर पे, ए मैथिली बेटा देख, ऋषिता देख यहाँ पे, देख मैं जलता हुआ मैं जो लाया, तो ये क्या हुआ, कौन सा फ्लेम आया देख बेटा, ग्रीनिश येलो फ्लेम आया कि नहीं? देखो तो सही वापस। ग्रीनिश येलो फ्लेम। तो इससे क्या सीखने मिलेगा? ये देख इसका रिएक्शन भी मैं बताता, अमोनिया और ऑक्सीजन मिक्सचर ग्लोज विथ ग्रीनिश येलो फ्लेम। ये रिएक्शन देखो, NH अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू N2 प्लस, ये विदाउट कैटलिस्ट है, इसमें कोई कैटलिस्ट लिया क्या आपने? नहीं। तो नाइट्रोजन बनता है, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन। क्लियर है? राइट, चलो इधर पे आ जा। अभी आप बोलोगे सर ये किधर है, ये देख इधर आ जा। ए भाई यहाँ पे देख, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट। प्लीज प्लीज इकड़े बगा, बाद में नहीं समझेगा ये सवानी। यहाँ देख, अमोनिया प्लस, अब ये विदाउट कैटलिस्ट है हाँ? तो क्या मिला देख, ग्रीनिश येलो फ्लेम मिला कि नहीं? और वाटर बैलेंसिंग देखना अच्छे से बेटा। फिर इधर पे आ जाओ, ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे से, कौन गया बोलो बेटा? ए अमोनिया, बी कौन है? ऑक्सीजन, और ये फ्लेम का कलर क्या है बोलो बेटा? लिख दो वहां पे ग्रीनिश येलो। लिखना बेबी ये, लिखा? चलो डन। हेलो, ना बेटा नेक्स्ट, चलो चलो आ जाओ। ए अमोनिया, बेटा ये देख ऑक्सीडेशन क्यों हुआ बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं बोलो बेटा? अमोनिया में से देख नाइट्रोजन बन गया कि नहीं, ग्रीनिश येलो फ्लेम। बट प्लीज बेटा ये बोर्ड में आता ही है, ये दो में से एक रिएक्शन आता ही है हमेशा, अनिरुद्ध बेटा, ये दो में से एक आएगा।
बट लेकिन अगर बेटा मैंने अमोनिया को किसके साथ रिएक्ट किया, विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ ये देख ऐसा है। यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे देख मैंने ये प्लेटिनम वायर लिया है। ए सवानी इधर देख ब्रज, देख प्लेटिनम वायर। हाँ हाँ करता हूँ बेटा। यहाँ से हम ये ड्राई ऑक्सीजन और क्या लिया है, अमोनिया। ड्राई ऑक्सीजन एंड व्हाट बेटा, अमोनिया। ये देख बेटा आ जाओ। ए इसको मैंने हीट किया, अनिरुद्ध बेटा इसको हीट किया मैंने, देखो। एक मैं देखने इधर, बस ना अभी बंद तो कर दिया सब, और क्या चाहिए। तो देख पहला ये रिएक्ट होगा, पहले क्या बनेगा, एनओ बनेगा। क्या बनेगा, ये देख एनओ। एनओ देख यहाँ पे आया, एनओ इधर पे आया, दिख रहा है। फिर इस ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, रिएक्शन रुकेगा नहीं, हवा में तो ऑक्सीजन तो बहुत सारा है ना। तो वापिस ये देख एनओ, एनओ वापिस रिएक्ट हो जाएगा, देखा। और क्या बन जाएगा, NO+O2 मिलके क्या बन जाएगा, NO2, रेडिश ब्राउन गैस। तो ये देखो बेटा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो अगर पूछेगे राइट रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ कैटलिस्ट बोलेगे, तो विथ कैटलिस्ट पहले क्या लिखोगे बोल, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन। ये कैटलिस्ट कौन सा था, प्लेटिनम, 800 डिग्री। आपको क्या देगा, NO प्लस वाटर एंड रिएक्शन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। अच्छा फिर बेटा ये NO रुकेगा क्या, नहीं, NO विल फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव यू रेडिश ब्राउन गैस। अच्छा ये फिर ये रिएक्शन होने के बावजूद तुम्हारा ये प्लेटिनम क्या होगा, कंटिन्यूज टू ग्लो इवन आफ्टर द हीट सप्लाई इज स्टॉप। तो आपको बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज ये याद रखना, 45 46 है। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, 800 डिग्री, डिग्री मिसिंग है बेटा, यहाँ पे लिखो ना, 800 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 800 डिग्री। तो ये ब्लू क्या है? ब्लू किधर है, सर वो फोटो, इधर फोटो में फोटो में किधर ब्लू है, दिखा तो, इधर क्या ब्लू है, नेगेटिव बाहर के बस। क्या वो पानी है बेटा, मॉइस्चर। पानी भी लिबरेट हुआ है कि नहीं येड़े, वो कोई पूछने नहीं वाला है येड़े, रख कोपरे में। अरे वो सब मत देख, ये जो तेरे को बोला वो इंपॉर्टेंट है। ये देख तू क्या बोल रहा है, तू ये सब क्यों देख रहा है, तू ये सब बोल रहा है ना ये। आओ इसमें इसमें किधर ब्लू है, नहीं सर, सर ऊपर। हाँ हाँ ये वाला क्या है यहाँ पे, सर, वो येलो क्या है? किधर है येलो, प्लेन के नीचे जो है ना ये अबे ये कॉटन प्लग है। अरे भाई लिख ले कॉटन प्लग। अरे वही तो मैंने बोला, इसको क्यों रखा है कॉटन प्लग को, ताकि ये ऑक्सीजन एकदम लिमिटेड अमाउंट में ऊपर जाए, भदा भदा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, थिम थिम जाना चाहिए। कौन सी? हम्म, चलो। ए यहाँ पे देखा, रेडिश ब्राउन फ्यूज विथ कैटलिस्ट, तेरे को क्या मिला, एग्जाम में ऑब्जर्वेशन पूछेगा, विथ कैटलिस्ट व्हाट यू गेट, ओके, you get reddish brown fumes of NO2 and platinum continues to glow। अभी एग्जाम में मैंने तेरे को ऑब्जर्व, ये दो रिएक्शन में से एक बहुत आता ही है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अच्छा इसमें अभी ऑब्जर्वेशन में तेरे को क्या पूछा मैंने, चले आयुष, मैंने तेरे को पहला ऐसा पूछा, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया इज हीटेड विथ ऑक्सीजन विदाउट कैटलिस्ट, तो तेरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बर्न्स विथ, बट में लेकिन अगर पूछा विथ कैटलिस्ट, देन व्हाट विल से, गैस इज रिलीज्ड व्हिच गिव्स यू व्हाट, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एंड प्लेटिनम कंटिन्यूज टू ग्लो। अभी आप बोलोगे ये ऑब्जर्वेशन कहाँ दिया है, ये देख ईरा बेटा इधर दिया है, देख पहला, इधर पे आ जाओ। आज हम लोग ने क्या क्या किया था ईरा, देख, ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl ब्रॉट नियर, तो व्हाट इज योर आंसर, बोलो, डेंस वाइट फ्यूम्स। अभी ये मैंने बोला अमोनिया बर्न्स विथ एयर विदाउट कैटलिस्ट, तो बर्न्स विथ, अमोनिया बर्न्स इन एयर विथ कैटलिस्ट, तो क्या बोलेगी तू, अ गैस इज रिलीज विच बर्न्स टू गिव fumes and platinum continues to glow even after the heat supply is stopped। दिखा कि नहीं, अरे बहुत अच्छे से सब दिया है तुमको आंसर, क्वेश्चन और आंसर ऑब्जर्वेशन, बराबर ना ऋषिता। चलो नेक्स्ट, आ जाओ ना, इधर है, ये रहा अमोनिया। ये ऐसा पूछेगा अमोनिया इज विच एजेंट, तो क्या बोलने का, अमोनिया इज रेड्यूसिंग एजेंट, सारा बेटा अमोनिया इज विच एजेंट, सम्यक इधर देखना, ये देख, ये मेटल ऑक्साइड था, ठीक है। इरा बेटा क्या फोन वोन देख रही है, यहाँ पे देख, हाँ टाइम बहुत अच्छा टाइम है पढ़ाई करने के लिए, देख यहाँ पे दिखता है, वहां पे देख, देख रहा है इधर, वहाँ पे लाइट है, देखना। हाँ। चल बेटा जा,
ये कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, ब्लैक। फिर अमोनिया के साथ यही देख, ये मेटल ऑक्साइड से मेटल बना के नहीं, तो अमोनिया एक्ट एज विच एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। और तेरे को कॉपर मिलेगा, ये कॉपर मिलेगा तो क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन। वाटर मिलेगा और नाइट्रोजन, प्लीज यहाँ पे नाइट्रोजन बनता है। अभी मैं आपको ऑब्जर्वेशन पूछूंगा, ए मीरा बेटा, इसको मैं कैसे कैसे पूछ सकता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन। राइट अ रिएक्शन इन विच ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू रेडिश ब्राउन मेटल। ब्लैक कलर कंपाउंड गिव्स यू, मतलब आपको ये वाला रिएक्शन लिखना है, समझ में आ गया। या ऐसा भी मैं एग्जाम में पूछ सकता हूँ, कन्वर्ट कॉपर ऑक्साइड इनटू कॉपर, तो आपको ये वाला पूरा रिएक्शन लिखना है। अभी जब भी मैं पढ़ाता हूँ बेटा, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ऋषिता, अगर मैंने तेरे को पूछा राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, तो आप क्या बोलोगे, ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू रेडिश ब्राउन मेटल। तो ये कहां पर है देखो ना, इधर पे ऑब्जर्वेशन नंबर 4। नंबर 4 में क्या दिया है ऋषिता, कॉपर ऑक्साइड ट्रीटेड विद अमोनिया, तो क्या बोलेगा, टर्न्स ब्लैक टू रेडिश ब्राउन। बरोबर है कि नहीं, क्लियर। ब्रज बेटा, यू हैव टू आंसर नाउ। लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है, येलो या बफ येलो, बफ येलो। ये देख रहे हैं, ये देखिए बफेलो से देखिए ग्रे बना के नहीं, प्लीज ये बैलेंसिंग आएगा। यहाँ पे वाटर है और N2 है, NO2 नहीं है। बच्चे लोग यहाँ पे NO2 लिख देते हैं। क्लियर है, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया, तो व्हाट विल से, बफ येलो कंपाउंड विल गिव यू ग्रे मेटल, सिल्वरी ग्रे मेटल, ठीक है ना, या ग्रे। तो ये यहाँ फिर राइट रिएक्शन इन विच बफ येलो मेटल गिव यू सिल्वरी ग्रे मेटल। ऑब्जर्वेशन देख यहाँ पे पढ़ ले, ऑब्जर्वेशन नंबर 5 क्या है, ऑब्जर्वेशन नंबर 5 देख लें। लेड ऑक्साइड विद अमोनिया, तो क्या है बोल बेटा, टर्न्स बफ येलो टू सिल्वरी ग्रे मेटल। बराबर। ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखने का, रिएक्शन लिखने का नहीं, ठीक है। अब बेटा ये दो में से एक आएगा ही। बेटा ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बोर्ड में आता है सवानी, ये देख, अमोनिया, दो तरह का रिएक्शन होगा, या तो अमोनिया एक्सेस होगा या तो क्लोरीन एक्सेस। प्लीज ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, इफ अमोनिया इज एक्सेस, मीरा बेन, इफ अमोनिया इज एक्सेस रिएक्ट विथ क्लोरीन, सो यू गेट व्हाट बेटा, अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। मैं तुमको एक ट्रिक बता देता, जो एक्सेस रहेगा ना वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एक्सेस में कौन था बोल बेटा, अमोनिया था कि नहीं। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड बना, और ये एन जो एक्सेस में जो पार्ट था उसी का गैस भी बनेगा, देख उसी का गैस भी बनेगा। जुझारू बच्चे, अगर क्लोरीन एक्सेस है तो देख, क्लोरीन एक्सेस है तो उसी का मेजर प्रोडक्ट बनेगा NCl3, ऑयली येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड। और गैस में भी बेटा वही पार्ट होगा जो एक्सेस वाला है ना, देखना जैसे इसमें ये एक्सेस था तो ये दोनों जगह पे था कि नहीं, NN। यहाँ पे एक्सेस कौन है, क्लोरीन है ना, तो दोनों जगह पे देख रहा है, याद रहेगा ये। तो चलो बेटा, अभी मैं आपको ऑब्जर्वेशन पूछूंगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, और रिएक्शन के लिए भी आ सकता है ये। अमोनिया एक्सेस होगा तो क्या मिलेगा, डेंस वाइट फ्यूम्स। अगर क्लोरीन एक्सेस होगा तो ऑयली, येलो ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड। इधर देखो बेटा, ऑब्जर्वेशन नंबर 6 एंड 7 क्या लिखा है, 6 वाला पढ़। अमोनिया इन एक्स, अमोनिया एक्सेस है, अमोनिया एक्सेस है तो व्हाट विल गेट बेटा, डेंस वाइट फ्यूम। क्लोरीन अगर एक्सेस में होता है, व्हेन क्लोरीन इन एक्सेस, ये अंडरलाइन करो, यहाँ पे अमोनिया एक्सेस था, यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस था। क्लियर है, बोलो ना, बरोबर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्ट हुई। ए कलर ऑफ द फाउंटेन, एशनी बेटा, व्हाट वाज द कलर ऑफ द फाउंटेन व्हेन एक्सपेरिमेंट इज डन विद अमोनिया, ब्लू, ब्लू, ब्लू ब्लू। बराबर है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी। ये बेटा बहुत इंपोर्टेंट है बेटा सब। चले, हिमांशु, कैन यू सी अमोनिया रिएक्ट विद HCl, व्हाट विल गेट बेटा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया इज बेस, दिस इज एसिड, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर ना। तो आप बोलोगे सर वाटर क्यों नहीं बना, बिकॉज यहाँ पे बेस में वो था क्या, अमोनिया प्लस HNO3 विल गिव यू अमोनियम नाइट्रेट। अमोनिया और H2SO4 क्या देगा, अमोनियम। लेकिन बेटा अगर मैंने NH4OH लिया और एसिड लिया तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड, देख बीबी, सारा बेटा यहाँ पे देखिए ओ था ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वाटर बना। इन दोनों में ओ था क्या, नहीं था, तो वाटर नहीं बना। अब बेटा ये सब हम लोग ने किया हुआ है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, कहाँ पे किया था ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, बता मुझे चल। पता है ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हम लोग ने क्या करते थे, ए सवानी बेटा, यहाँ पे मैं कोई तो एक सॉल्ट सोल्यूशन रहता था, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालता था पहले थोड़ा, फिर
ज्यादा, थोड़ा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम लोग ने क्या ट्रिक यूज किया था? ए, क्या यूज किया था? तो बेटा ए में आपको दो ट्रिक दिया था, सी ए मतलब कौन था? सी पे से कौन आता था? कॉपर। और ए मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो कॉपर एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता था? सल्यूबल। और दूसरा कौन था, याद आ रहा है? झेब्रा। झेब्रा में क्या था? झिंक। झिंक इज सॉल्युबल इन बोथ। याद आ रहा है कि नहीं? झिंक बेटा तेरा दोनों में सॉल्युबल होता था, बोथ। याद आ रहा है कि नहीं? बाकी सब क्या रहेगा? इनसॉल्युबल। और फिर हम लोग ने और एक पढ़ा था, सीता। सीता मतलब एसआई पे से कौन आता था? सिल्वर। सिल्वर मतलब एजी। और एजी भी अमोनियम में क्या होता था? एक्सेस अमोनियम में सोल्यूबल। ये स्ट्रिक एक्सेस के लिए दिया था, याद आ रहा है कि नहीं? चलो, ए मीरा बेन, देख Fe2+ लेगी, अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले थोड़ा डाला, फिर एक्सेस, तो क्या मिलेगा? डर्टी ग्रीन पीपीटी, इनसोल्यूबल इन एक्सेस। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में किया था, याद आ रहा है? Fe3+ लेके तो क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन पीपीटी, इनसोल्यूबल इन एक्सेस। ये कोई रिएक्शन वो लोग पूछेंगे नहीं, खाली आपको ऑब्जर्वेशन ही आएगा इसमें से। लेड नाइट्रेट लेके, तो लेड नाइट्रेट में ट्रिक क्या था? पुदीना, ना मतलब सोडियम में वो सोल्यूबल था, अमोनियम में सोल्यूबल होता, तो क्या देगा? चॉकी वाइट पीपीटी, इनसोल्यूबल इन एक्सेस। सोल्यूबल वो किस किस में होगा बोलो बेटा? एक तो कॉपर में, और झिंक में, और सिल्वर में। तो देख बेटा, झिंक वाला लेगी ना तो दो स्टेप होगा, पहले तूने थोड़ा डाला तो तेरे को क्या मिलेगा? जिलेटिनस वाइट पीपीटी, सोल्यूबल इन एक्सेस। सोल्यूबल इन एक्सेस देखने का है, ये देख। झिंक के लिए बेटा दो, यहाँ पे एक्सेस लिख दे चल, बस। अरे ये बना, इसके अंदर वापस ये डाला तो देख तेरे को ये क्या मैंने, अच्छा ये सोल्यूबल हो गया। ये सोल्यूबल का नाम क्या है, खाली वो याद रखना पड़ेगा। कलरलेस सोल्यूशन, तो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन, व्हेन यू राइट विद जिंक विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट यू विल राइट? you get what? Gelatinous white PPT, which gives what? Colorless solution in excess. Clear? Or it is soluble in excess. सिमिलरली झिंक के लिए क्या लिखेंगे? झिंक के लिए हो गया। सिमिलरली किसके लिए लिखेंगे? कॉपर के लिए। कॉपर के में पहले तूने क्या डाला? अरे बेटा ये पहले स्मॉल अमाउंट था, और ये क्या था तेरा? एक्सेस। इसमें भी बेटा तू क्या करेगी? पहले तूने स्मॉल अमाउंट डाला, स्मॉल अमाउंट डाला तो तेरे को क्या मिला? पेल ब्लू पीपीटी। और ये एक्सेस में डालेगा तो क्या हो जाता है? सोल्यूबल। और क्या देगा? इंकी ब्लू सोल्यूशन, अंडरलाइन इंकी ब्लू कलरेशन, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, ये नाम याद रखना पड़ेगा। तो अभी बेटा आपको कितने ऑब्जर्वेशन मिले? टोटल 5। कितने मिले टोटल? रज Fe2+ होगा तो डर्टी ग्रीन पीपीटी, इनसोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Fe3+ होगा तो रेडिश ब्राउन पीपीटी, इनसोल्यूबल इन एक्सेस। समझ में आ गया? पीबी होगा तो चॉकी वाइट पीपीटी, इनसोल्यूबल इन। झिंक होगा तो जिलेटिनस वाइट पीपीटी, सोल्यूबल इन एक्सेस। एंड कॉपर होगा तो पेल ब्लू पीपीटी, विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस टू गिव यू व्हाट? इंकी ब्लू कलरेशन। तो ये पांचों ऑब्जर्वेशन कहाँ हैं? तो देखो ना, पीछे आओ ना, आओ ना, ये देखो। टेन टेन टेन। चलो बेटा आ जाओ, पहले क्या दिया है? अरे सारा बेटा पहले क्या दिया बोल? अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद फेरिक क्लोराइड, फर्स्ट इन स्मॉल क्वांटिटी देन इन एक्सेस, तो आंसर क्या होगा बोल बेबी? रेडिश ब्राउन पीपीटी इन, ये फेरिक था ना बेटा, इसके लिए फेरस होता तो क्या बोलती? डर्टी ग्रीन इन पीपीटी, इनसोल्यूबल इन एक्सेस। लेड होता तो क्या होता था? चॉकी वाइट पीपीटी, इनसोल्यूबल इन। लेकिन बेटा अगर तेरा झिंक होता, झिंक जेब्रा, दोनों में सोल्यूबल होता था कि नहीं? तो जिलेटिनस वाइट पीपीटी, सोल्यूबल इन एक्सेस टू गिव कलरलेस सोल्यूशन। फिर Ca कॉपर पे सोल्यूबल होता था कि नहीं? पेल ब्लू पीपीटी, सोल्यूबल इन एक्सेस टू गिव यू इंकी ब्लू सोल्यूशन, गिव्स यू इंकी ब्लू सोल्यूशन। बराबर है? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो रे। कितना मस्त था ना बेटा, बहुत इजी चैप्टर है ये। और सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने दे दिए हैं आपको। क्लियर है? अब बेटा आपको एग्जाम में पूछेंगे टेस्ट, तो टेस्ट बेटा इसके होलसेल में टेस्ट है। पहला टेस्ट क्या था बोल? एशनी बेटा पहला टेस्ट क्या था? HCl टेस्ट 1 गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स विथ HCl, बरोबर है कि नहीं? दूसरा बेटा नेस्लर्स रिएजेंट, बेटा ये आपको पता है, एनालिटिकल में भी हम लोगों ने पढ़ा था 9th में। ए व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट बेटा? मर्क्यूरी, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक है, तो कलरलेस से क्या देगा बेटा? पेल ब्राउन कलरलेस टू। तीसरा बेटा क्या था बोलो बेटा? हम लोग ने किया था ना बेटा, ए
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर क्या डालने का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट विल गेट, पेल ब्लू पीपीटी विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस टू गिव यू इंकी ब्लू सोल्यूशन. ये देखना, पेल ब्लू पीपीटी विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया टू गिव यू इंकी. ये तुमको पता है, अब तक हम लोग ने बेटा एसिड पढ़ा था. एसिड क्या करता था, एसिड क्या करता था, ब्लू लिटमस को रेड. लेकिन अमोनिया कौन है, बेस है ना. तो बेस है तो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू. फिनाफ्थलीन को कलरलेस टू क्या करेगा, एमसीक्यू में पूछेंगे बेटा. अमोनिया विच कलर, व्हाट कलर चेंज अमोनिया विल ब्रिंग टू लिटमस पेपर टू रेड टू ब्लू, फॉर फिनाफ्थलीन कलरलेस टू, एंड मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू येलो. याद रहेगा ये सब, क्लियर है, वेरी गुड. तो बेटा ये सब ऑब्जर्वेशन, ये देख बेटा, ये भाई, ये ग्लास डिप्टीन एथिल अमोनिया क्या देता है, इंस्वाइनियम्स, बराबर. I hope all of you have understood this. Now let us go to the next part. तो बेटा हम लोग ने यहाँ पे ये पूरा इतना सब किया है. यहाँ का ये, इसमें अपना क्या क्या पार्ट रह गया वो मैं तुमको बता थी. क्या क्या रह गया बोलो बेटा, हिब्बर्स प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन. हे कुणी बनवला होता प्रोसेस, हिब्बरनी. कोणी केला होता, हे अब्बाग, हे अब्बाग. हिब्बर्स प्रोसेस, व्हाट इज दिस बेटा, चलो बेटा आ जाओ इधर पे. हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है देखेंगे. चलो चलो, सुन लो ना, प्लीज प्लीज. ऐकून घ्या ना. अच्छा चलो बेटा, अभी आपको यहाँ पे ऐसे ही आएगा. ए आपने ने यहाँ से क्या डाला है हेबर्स प्रोसेस में, देख रहे हैं झिंगा लोग. ये देख, मरतेस मेले. ओके बेटा, इनफ. ए बस, अभी मैं जो बोल रहा हूँ सुनो हाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा हिब्बर्स प्रोसेस. ये आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा हुआ था, नाइन्थ में बहुत बार आया था ये. हेबर प्रोसेस में बेटा हम लोग क्या करते हैं, ये बड़े पैमाने पे हम लोग को बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस. तो यहां से मुझे क्या मिला, नाइट्रोजन. ये नाइट्रोजन मुझे कहां से मिलता है, फ्रॉम, ये लिखो यहाँ पे, फ्रॉम, फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, सॉरी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर. ये हाइड्रोजन कहां से मिलता था, याद आ रहा है, नाइन्थ में पढ़ा था. इंडस्ट्रियल मेथड क्या था हाइड्रोजन बनाने का, विच प्रोसेस, वेरी गुड, फ्रॉम बॉस प्रोसेस. हाइड्रोजन कहां से मिला, ओए बॉस, ओए बॉस, ओए बॉस प्रोसेस. तो नाइट्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, इसमें डालेंगे. यहाँ पे कैटलिस्ट एक चेंबर है, कैटालिटिक चेंबर है. याद आ रहा है, कैटालिटिक चेंबर में हम लोग फाइनली डिवाइडेड आयन लेते थे. तो ये मिलके क्या आएगा बाहर बोलो, अमोनिया. अब अमोनिया को बेटा मैं यहां से पास करा और सडनली उसको क्या, गैस को सडनली में एक्सपांड कराऊंगा. तो यहाँ पे बेटा ये अमोनिया तेरा ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड अमोनिया. वो बेटा वो चेम्बर है रे पूरा पास, लिक्विफाइड अमोनिया क्या मिलेगा ये, लिक्विफाइड अमोनिया. लिक्विफाइड मतलब गैस को आप लोग कंडेंस करते तो लिक्विड बनता है कि नहीं बोलो बेटा, लिक्विफाइड अमोनिया. और एक तरीका था, यही गैस को डायरेक्ट में पानी में डाल देता. लिक्विफाइड अमोनिया को हम लोग कहते हैं लिक्विड अमोनिया. और लिक्विड अमोनिया बेटा क्या होता है पता है क्या, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ अमोनिया होता है बेटा. अब बेटा हेबर्स प्रोसेस में आपको क्या क्या पूछेंगे, इधर आ जाओ. ये लिखा गया नहीं साहब, ये रिएक्शन कैसा होता है तुम्हारा, रिवर्सिबल होगा. कैसा होगा, इतना सब लिख लिया आप लोगों ने, हेलो. अभी झिंगुर लिखा कि नहीं, ये सब फ्रॉम बॉस प्रोसेस, ये सब. ड्राई हाइड्रोजन कहां से आया, फ्रॉम बॉस प्रोसेस.
नाइट्रोजन कहां से लाए ला रहे? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, तो फिर बाद में एयर को पहले मैंने ठंडा करके लिक्विड बनाया, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, तो पहले बाहर कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा। चलो, अब बेटा हेबर्स प्रोसेस में आपको भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे, भर भर के। हाँ, 1 मिनिट मला लवकर घेऊन टाकणार राजा, काय करतोस वासरा? चलो, डन 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 डन। ए भाई इधर आ जाओ प्लीज, ऐकून घ्या इकडे। ये देख बेटा, ये तुम्हारा कौन सा प्रोसेस है? हेबर्ग प्रोसेस। ये रहा। हेबर प्रोसेस में बेटा आपको पहला पूछेगा राइट द रिएक्शन ऑफ हेबर्स प्रोसेस, तो आप क्या क्या लिखोगे बोलो बेटा? नाइट्रोजन में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखना। एक्सोथर्मिक है। फिर टेम्परेचर कितना होगा? 450 टू 500। प्रेशर कितना होगा? 200 टू हु इज द कैटलिस्ट? फाइनली डिवाइडेड एफईएन। हु इज द प्रमोटर? कौन है? मोलिब्डेनम। कौन है? मोलिब्डेनम। बराबर है। अभी आपको बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लोचा क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। ओ माय गॉड, याद आ रहा है? नाइट्रिक एसिड में भी हम लोग ने किया था। ए सल्फ्रिक एसिड में पढ़ा, सल्फ्रिक एसिड हो गया ना अपना। सल्फ्रिक एसिड किया था ना। नाइट्रिक नहीं हुआ है, सॉरी, सल्फ्रिक। सल्फ्रिक एसिड में पता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता था, तो अपने को फॉरवर्ड रिएक्शन में जाना चाहिए ना, कुछ तो कीड़ा करना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या ये क्या पढ़ा था इसमें हम लोग? कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? ली चैटलियर्स। कौन सा प्रिंसिपल? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली ल चैटलियर, चाटे, चैटलियर्स। फिर हो गया। क्या हो गया ये? चार्जिंग मारेगा, मारेगा मैं, मारेगा। मारनार मिया सर्वमान। बस। हे, ऑन तो किया ही नहीं। कम ऑन ब्रो। चलो चलो, बस बस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज। ए, तुमको अभी ना एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, सुन लो। अपने को क्या चाहिए? अमोनिया चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है? ये रिएक्शन में करता हो तो बेटा रिवर्सिबल साइन है, क्या है? तो तुम लोग, अरे देख बताता हूं, बताते। ये देख, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, तो बर्तन में बेटा मेरे पास क्या क्या है? दोनों जन है कि नहीं? और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है प्लीज। तो भी यार ये रिवर्सिबल है, तो मैं ना इसके अंदर ऐसा हाथ डालूंगा बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा? दोनों मिलेगा कि नहीं? बर्तन के अंदर हाथ डालूंगा तो दोनों मिलेगा, रिएक्टेंट भी आएगा और प्रोडक्ट भी। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ क्या चाहिए? प्रोडक्ट। तो मुझे मैथिली बेटा एंड ऋषिता, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे ऐसा कुछ कीड़ा करना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाए? फॉरवर्ड। कौन से डायरेक्शन में जाए? बेटा याद रखना, सुनो। पहला क्वेश्चन क्या आएगा? वाई हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इज यूज्ड? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक किमया, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल फेवर विद डायरेक्शन? फॉरवर्ड। ए बेबी, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फेवर्स विच रिएक्शन? तो पहला गिव रीजन ड्यूरिंग हेबर्स प्रोसेस व्हाई हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूज्ड, व्हाई हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इज यूज्ड। ये देख इधर आ जाओ, पहला क्वेश्चन ये देख। इन हेबर्स प्रोसेस व्हाई हायर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड? बोलो। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फेवर्स विद डायरेक्शन। अच्छा, हेबर्स प्रोसेस करता है ना, तो जरा भी अंदर इंप्यूरिटी नहीं होना चाहिए। क्यों रे? क्योंकि क्या होगा? प्रोसेस में रिएक्टेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इंप्यूरिटीज। व्हाई? बिकॉज इंप्यूरिटी कैटलिस्ट को क्या कर देगा? पॉइजन कर देगा। टेंड्स टू पॉइजन द कैटलिस्ट एंड रिड्यूस इट्स एफिशिएंसी। अच्छा, अभी हम लोग ने ये जब रिएक्शन किया तो टेम्परेचर हम लोग ने कितना रखा? 450 टू 500 ही काय को रखा? ये देख रहा है? किधर गया ये देख।
वाई रिएक्शन, अरे ये देख रहा है, ये टेम्परेचर क्यों रखा हम लोग ने? अरे सल्फ्यूरिक एसिड में भी किया था, पता है ना, सेकंड स्टेप में वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते थे, ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज करने का, काय को? सवानी, ये देखिए रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्या है बेटा? अगर सपोज मुझे अपना हीट लूज करना है, तो मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। तो बेटा दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, देयरफॉर इट शुड बी फेवर्ड एट व्हाट, लो टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर एकदम लो भी रखोगे तो बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कोलिजन होगा ही नहीं, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो। देयरफॉर हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। देख बेटा, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये देख, ऐसा गिव रीजन, नेक्स्ट गिव रीजन, देख क्या लिखा था, बोल। इन हेबर्स प्रोसेस ऑप्टिमम टेम्परेचर इज यूज्ड, कशाला, बाय, अरे एक्सोथर्मिक, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड, मेरे को फॉरवर्ड में जाने का है ना बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया चाहिए ना मुझे। सो बट इफ हाउएवर टेम्परेचर इज वेरी लो, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल बी लेस, देयरफॉर वी यूज विथ टेम्परेचर, ऑप्टिमम। क्लियर है? फिर हम लोग ने यहाँ पे ऑप्टिमम प्रेशर भी यूज किया है कि नहीं, बोल बेटा। अच्छा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि नहीं, बोलो बेटा। अरे देखो ना, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि नहीं, तो मेरे को रिएक्शन को स्टार्टिंग में ही हीट करना पड़ेगा, बाद में हीट करना पड़ेगा क्या? A reaction is heated initially only. Why? Because the reaction is exothermic and that liberated heat will maintain the temperature. Liberated heat will maintain the temperature. ये देखो, गिव रीजन नंबर तुम्हारा क्या है, बोलो। नहीं क्या, हाँ 11, बरोबर है। In Haber's process, external heating is not required. Why? Because the reaction is exothermic and heat evolved maintains the। फिर हम लोग ने ऑप्टिमम प्रेशर काय को यूज किया है, हम लोग प्रेशर कितना लिया है बेटा, ये देख रहा है, बाय 200 टू 900 एटमॉस्फेयर ही लिया है। अच्छा बेटा, अभी तू मेरे को बता, लेफ्ट हैंड साइड में कितने रिएक्टेंट है? चले हीरा, यहाँ पे कितना रिएक्टेंट है, वन और तो 4, तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 4, यहाँ पे कितना वॉल्यूम है? तो बेटा अगर तू प्रेशर बढ़ाएगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो कम कौन सी साइड हो रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो कहाँ पे कम हो रहा है, टू साइड ना। तो बेटा ये इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द डायरेक्शन वेयर देयर इज व्हाट, डिक्रीज इन वॉल्यूम। लेकिन इतना हाई प्रेशर भी नहीं करने का कि मेरा जो एपेरेटस जिसमें मैं कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये सारा बेटा जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उस पर इतना हाई प्रेशर भी नहीं अप्लाई करने का, वो एपेरेटस फट जाए। इसलिए पहला तो क्या लिखने का, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, सो इट फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन कि मैं यहाँ। बट very high temperature should also not be used, otherwise the apparatus may break, therefore we use optimum pressure। ये देख, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो। if the reaction proceeds with decrease in volume, forward reaction is favored by increasing the, hence high pressure favors the formation of ammonia but may cause damage to the plants, plant मतलब वो झाड़ पौधा नहीं, experimental plant apparatus, hence optimum pressure is used। क्लियर है? ए कैटलिस्ट हम लोग ने आयन क्यों यूज किया था, फाइनली ए कैटलिस्ट यूज करते हैं टू इंक्रीज द, फाइनली डिवाइडेड मतलब पाउडर फॉर्म में क्यों यूज किया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये हम लोग ने लैब में एनालिटिकल में पढ़ा था, अमोनिया हम लोग क्यों लेते थे कैटायन को डिटेक्ट करने के लिए, बिकॉज इट गिव्स व्हाट, suitable colored precipitate except for sodium and potassium। देख बेटा, ammonium hydroxide is used in qualitative analysis for why, because it reacts with metallic salt solution except sodium and potassium to give you insoluble precipitate which vary in color and solution। क्योंकि देख कलर किसका डर्टी ग्रीन, किसका क्या आया रेडिश ब्राउन, याद आ रहा है कि नहीं, फिर किसका क्या आया जिलेटिनस व्हाइट, किसका चॉकी व्हाइट, फिर किसका पेल ब्लू, और कोई कोई सोल्यूबल होता था, सोल्यूबल यहाँ पे कौन था, सिर्फ सी ए एंड वॉट, जेब्रा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे से जो अमोनिया बाहर निकाला अपन ने, सुनो ना बेटा प्लीज, हम लोग ने यहाँ पे से अमोनिया निकाला, उसको हम लोग कैसे कर सकते थे, पहले तो मैंने उसको क्या किया, कंडेंस करके लिक्विफाई करते, कंडेंस करके लिक्विफाई करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड अमोनिया, क्या बोलते हैं। अच्छा दूसरा मैंने क्या किया, डिसोल्यूशन इन वाटर। डिसोल्यूशन इन वाटर मतलब मैंने अमोनिया को किस में डाला, पानी में, पानी में डालूंगा तो क्या बन जाएगा,
हाँ, ये NH4OH, NH4OH को हम लोग कहते हैं लिक्कर अमोनिया। क्या कहते हैं? लिक्कर अमोनिया। हे, ये लिक्कर अमोनिया तेरा बेसिक होगा, ये लिख लो बेटा। दो, कंडेंस एंड लिक्विफाइड फॉर्म में जो अमोनिया बाहर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड अमोनिया। डिसोल्यूशन ऑफ वाटर में बाहर आता है उसको हम लोग क्या नाम दिया है? लिक्कर। ए, लिक्विड अमोनिया में प्योर अमोनिया ही होता है, ड्राई। ओके, तो उसमें बेटा बाहर से OH होता, तो वो क्या है बोलोगे तुम्हारा? न्यूट्रल है। कौन है वो? और जो लिक्कर अमोनिया होता है वो क्या होगा? बेसिक। लिक्कर अमोनिया क्या है? क्योंकि उसके अंदर NH4OH है ना बेटा, उसके अंदर कौन है? NH4OH। क्या है? NH4। तो चलो बेटा, ए देख, लिक्विड अमोनिया इज न्यूट्रल, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। लिक्कर अमोनिया इज व्हाट बेटा? बेसिक, टर्न्स रेड लिटमस टू। अच्छा, ये लिक्कर अमोनिया और ये लिक्विड अमोनिया बेटा कहाँ पे यूज होता है? लिक्कर अमोनिया बेटा हम लोग ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देते हैं, पता है? तो अपने कपड़े पे जो भी दाग लगा रहता है उस पे वो लोग ये स्प्रे मारते हैं, किसका? लिक्विड अमोनिया का। क्यों? क्योंकि वो सब दाग, ऑयल, फैट, ग्रीस को डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है। अच्छा, ये लिक्विड अमोनिया कहाँ पे यूज होता है बेटा? इट इज यूज इन रेफ्रिजरेंट, वो ठंडा टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो देखो बेटा, एकदम एंड में यहाँ पे दिया है, इधर पे आ जाओ, एकदम नीचे सेकंड पेज पे। व्हाट इज लिक्विड अमोनिया? एक्वस अमोनिया गैस इन वाटर। वो क्या यूज होता है बोलो बेटा? इट इज यूज एज अ क्यूरे, इज इमल्सिफाई। इमल्सिफाई मतलब डिसॉल्व फैट, ग्रीस, हेंस इट इज यूज टू रिमूव ऑयल एंड ग्रीस। लिक्विड अमोनिया क्या करता है बोल? इट इज अमोनिया गैस विच इज लिक्विफाइड। इट इज यूज इन रेफ्रिजरेंट। काय को? काय को? बिकॉज इट हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। हाई लेटेंट हीट ऑफ। तो बेटा ये दो गिव रीजन एंड में दिया है, देखो यहाँ पर क्या गिव रीजन है, देखो बेटा। देख, liquid ammonia is used as refrigerant. Why? It is highly volatile and it has high latent heat of evaporation and easily liquefies. Under the liquor ammonia is used as a cleansing agent. Why? Because it dissolves fat, grease. Hence, it is used to removing oil, grease stain from the clothes. Clear? तो बेटा सारे गिव रीजन वगैरह सब मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर लिया है। हिबर्स प्रोसेस के गिव रीजन भी डिस्कस कर लिए है। ये खाली यूजेज एक बार आप है ना रीड करना बस, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। ये नेक्स्ट वीक तुम्हारा